नंबर सिस्टम, ठीक है। सबसे जो छोटा सेट होता है ना वो नेचुरल नंबर्स का होता है, ठीक है, जिसको हम n से शो करते हैं। तो n सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कौन से एलिमेंट्स होते हैं पता है क्या होते हैं? 1 2 3 1 से स्टार्ट होते हैं और ऑनवर्ड होते हैं अप टू इन्फिनिट है, ठीक है। तो ये नंबर हो जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर इससे जो बड़ा सेट है इसमें एक ज़ीरो नंबर ऐड कर देते हैं। अगर ज़ीरो ऐड हो जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर में तो वो जो सेट बनता है उस सेट को हम कहते हैं कि वो सेट ऑफ होल नंबर है, ठीक है। बुक्स में नहीं, इधर आप बस इधर ही देखें, सेट ऑफ होल नंबर है। होल नंबर को हम W से शो करते हैं, वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है 1 2 3 एंड सो ऑन, ये वाला नंबर है, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर, फिर उसके बाद जो सेट आता है उस सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इसमें क्या होता है कि एक तो नेचुरल नंबर तो होते ही हैं, जीरो से ऑनवर्ड ये सारे होते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर भी होते हैं। प्लस वाला भी 1 होता है, -1 भी होता है, +2 भी होता है, -2 भी होता है। तो हमारे पास ये सेट आ जाएगा 0 +-1 +-2 और +-3 एंड सो ऑन, ये वाले सारे नंबर आ जाते हैं। उसके बाद फिर आगे एक और बड़ा सेट होता है कि ये मैं बड़े सेट लिख रहा हूँ, छोटे सेट तो फिर काफ़ी सारे बन जाएंगे। इसमें और नंबर्स का और इंटीजर्स आ जाएंगे, इवन आ जाएंगे, नेगेटिव अलग कर दें, पॉजिटिव अलग कर दें, ठीक है, प्राइम नंबर अलग कर दें, तो वो सारे फिर डिफरेंट नंबर सेट छोटे छोटे तो बहुत सारे बन जाएंगे। मैं मेन सेट्स की बात कर रहा हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स जिसको कहते हैं। और उसके बाद सेट ऑफ रैशनल नंबर है, क्यू से हम इसको डिनोट करते हैं। क्यू क्या होता है, कौन सा सेट होता है? जो ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट्स है ना वो P/Q की फॉर्म में जो लिख सकते हैं ना, वो सेट, वो नंबर शामिल है। Q नॉट इक्वल टू 0, Q नेगेटिव, ये जो नंबर है डिनोमिनेटर, ये Q नहीं, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये नंबर 0 हो जाएगा ना तो इसका मतलब क्या होगा कि वो अनडिफाइंड है, मतलब किसी भी नंबर को हम 0 पे डिवाइड नहीं कर सकते। 3 डिवाइडेड बाई 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड होते हैं, अनडिफाइंड, जिसको हम इन्फिनिटी भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा सेट जिस ऐसे नंबर्स जिनका डिनोमिनेटर 0 ना हो, ठीक है। तो ये हमने साथ कंडीशन बता देनी है कि Q नॉट इक्वल टू 0। फिर सेट ऑफ इरेशनल नंबर है, ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में ना लिख सकें, P/Q की फॉर्म में ना लिख सकें, फ्रैक्शन में ना आए, हम उसके आगे फिर टाइप्स भी पढ़ते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में ना आए तो उसको हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स। ये सेट ऑफ रैशनल नंबर, फिर इरेशनल है। फिर एक बड़ा सेट आ जाता है सेट ऑफ रियल नंबर, इसको कहते हैं। इस तरह हम R लिखते हैं, ये मैं इसलिए ये लिख रहा हूँ, R इधर से शुरू किया है, ये डबल कर दिया n का, ये होल कर दी, ये मतलब बड़े सेट्स बताने के लिए कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर कोई और सेट नहीं है, छोटा सेट नहीं है, बल्कि क्या है, ये डिफाइंड सेट है जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, रैशनल है, इरेशनल है। फिर उसके बाद रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है? सेट ऑफ रैशनल को और सेट ऑफ इरेशनल को, इन दोनों के एलिमेंट को अगर जोड़ देंगे ना, उनका यूनियन ले लेंगे तो कंबाइन कर देंगे दोनों सेट्स को, तो वो एक नया सेट बनेगा। उस सेट को क्या कहते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स कहते हैं। ये आपको समझ लगी है? तो अब हम आते हैं इसी ये रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल की थोड़ा सा कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं, आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना उसमें ये है आपकी फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक है, इसका पेज नंबर है 2, पेज नंबर 2, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं, इरेशनल को Q के ऊपर बार लगा देते हैं, प्राइम उसको बोलते हैं, तो उससे शो करते हैं। तो ये वही डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है। अब हम आते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। इतना तो हमें पता चल गया है कि फ्रैक्शनल में, फ्रैक्शन का मतलब है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की फॉर्म में नंबर्स लिखें, उसको कहते हैं। फ्रैक्शन में तो आपको पता चल गया है कि कौन से नंबर्स रैशनल होता है और कौन सा इरेशनल होता है। अब हम बात करते हैं, अगर पॉइंट्स में आ जाएँ, डेसिमल में आ जाएँ, तो फिर उनको हमें कैसे पता चलेगा ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। उसकी जो फर्स्ट कैटेगरी है ना वो टर्मिनेटिंग डेसिमल से, टर्मिनेटिंग कहते हैं ब्रेक, स्टॉप को कहते हैं, टर्मिनेट हो जाना, रुक जाना। ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स के बाद रुक जाए, मतलब आगे प्रोसीड ना हो, तो उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? वो रैशनल नंबर्स होंगे। जैसे 3.1423 ये इतना आ जाता है बस, ठीक है। तो ये ब्रेक हो गया, पॉइंट के बाद क्या हो गया? नंबर्स रुक गए। पॉइंट्स के बाद अगर ब्रेक लग जाएगी नंबर्स की तो हम उन नंबर्स को क्या कहेंगे? वो कौन से नंबर हैं? वो रैशनल नंबर है। अगर ना रुके, ब्रेक ना हो, जैसे इसी के आगे 3.1423711897 और सो ऑन है, ठीक है, ये नंबर ब्रेक ही नहीं हो रहा, तो उस वक्त फिर हम उस नंबर को क्या कहेंगे? वो कौन सा नंबर है? वो इरेशनल नंबर है। क्लियर है आपको? टर्मिनेटिंग के बाद जो नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है बुक में वो है रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग का मतलब रेपिटिशन,
रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल कौन से नंबर्स होते हैं? रेपिटेशन जिसमें आ जाए, अकील उधर से ना डस्टर तो ले आए सामने से। तो रिकरिंग रिपीट, अब आप देखिए जैसे ये हमारे पास नंबर है, सेकंड ईयर वाली क्लास में होगा, ये देखिए 3.1782 1782 1782 1782 एंड सो ऑन। अब देखिए हालांकि ये भी तो नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये नंबर क्या है कि ये सो ऑन और नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं और रुक नहीं रहे, जैसे ये था, ये इरेशनल नंबर है। लेकिन इसमें देखें, इसमें और इसमें सिमिलैरिटी नहीं है। वैसे तो सो ऑन है ये भी, मतलब ये इन्फिनिट नंबर है, लेकिन इसमें एक चीज़ सेम नहीं है। इधर सेट ऑफ नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहे हैं। सेट ऑफ नंबर का मतलब क्या होता है? कुछ नंबर्स जो है वो रेपिटेशन हो रही है। ऐसे देखिए 1782 1782 1782, इसका मतलब है इससे नेक्स्ट नंबर हम बता सकते हैं कौन सा होगा, 1 होगा, उससे नेक्स्ट नंबर 7 8 फिर 2 फिर 178। तो अगर सेट ऑफ नंबर या ब्लॉक ऑफ नंबर रिपीट हो रहा हो तो उस वक्त उस नंबर को हम क्या कहेंगे? रिकरिंग डेसिमल्स कहेंगे, और वो क्या होगा? रैशनल होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? फिर ये रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर को बिलोंग करता है। तो ऐसा नंबर जो कि इस तरह के नंबर्स, देखिए टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? जो ब्रेक हो जाए, पॉइंट्स के बाद रुक जाए नंबर्स, उनको कहते हैं, वो कौन से होंगे? रैशनल होंगे। ऐसे नंबर जो पॉइंट्स के बाद रुके ना, बल्कि सो ऑन काफ़ी सारे नंबर्स हों, इन्फिनिट तक हों, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो कौन से हैं? इरेशनल है। और क्यूब इस तरह शो करते, क्यूब के ऊपर लाइन लगा देते हैं। फिर रिकरिंग डेसिमल है, वो भी नंबर तो होते हैं, नॉन टर्मिनेट होते हैं, रुकते नहीं हैं, पॉइंट्स के बाद चलते रहते हैं, लेकिन उसमें सेट ऑफ नंबर रिपीट हो रहे हैं, सेम नंबर रिपीट हो जाता है, एक नंबर भी रिपीट हो जाए, जैसे 7.1 7.3333। अक्सर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इस तरह के नंबर्स आ जाते हैं, 1.333 0.333। तो अब क्या है? सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इस वक्त भी अब इस नंबर को हम क्या कहेंगे? वो रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। ठीक है। उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट नंबर आता है वो कौन सा होता है? उसको हम कहते हैं पाई। पाई के बारे में हमने बताना है कि पाई रैशनल है या इरेशनल है। पाई वैसे तो 22/7 होता है, हम उसकी वैल्यू लिखते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कहते हैं, पाई की जो वैल्यू होती है। तो 22/7 22/7 इट सेल्फ, ये तो नंबर आपको नज़र आ रहा है फ्रैक्शन फॉर्म में है, ये फ्रैक्शन और ये रैशनल है, लेकिन पाई की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है। तो पाई की वैल्यू जो एग्जैक्ट है ना, वो 3.1415 एंड सो ऑन। ये आप देखिए आपके बुक में भी लिखा हुआ है 5 लाख डेसिमल प्लेस था, कंप्यूटर की मदद से इसको और भी नंबर्स हम लिख सकते हैं। ये कितने हैं? हमने पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखे हैं, इस तरह और भी ये काफ़ी सारे हैं। तो जब ये रिपीट भी नहीं हो रहा, मतलब सेम नंबर जैसे यहाँ पर था, ये केस था, सेट ऑफ नंबर या ब्लॉक ऑफ नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, सो ऑन है, ठीक है, इन्फिनिट तक है। तो इसलिए हम पाई के बारे में बताएंगे। पाई क्या है? वो इरेशनल नंबर है। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। पाई की वैल्यू अगर 22/7 लें, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक नंबर है 22/7 जो कि अप्रोक्सीमेट है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो लेते हैं ना 3.1415 एंड सो ऑन, काफ़ी सारे नंबर हैं, तो उस वक्त हम उसको फिर क्या कहेंगे? पाई क्या है? फिर पाई इरेशनल नंबर है। पेपर में अगर आ जाए क्वेश्चन भी तो पाई के बारे में बताएं, व्हाट इज़ पाई, रैशनल और इरेशनल, तो आपने फिर क्या बताना है? पाई इज़ इरेशनल। और इसकी रीज़न क्या है कि ये पॉइंट के बाद सेट ऑफ नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा, रेपिटेशन भी नहीं हो रही, और नॉन टर्मिनेट है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रुक भी नहीं रहा, ब्रेक भी नहीं हो रही, उस वक्त तो इसको हम क्या कहेंगे? फिर वो इरेशनल है। क्लियर हो गया जी? अब हम आते हैं रैशनल और इरेशनल का, आपको पता चल गया काफ़ी हद तक। अब हम आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्यू क्यू किसे कहते हैं? रैशनल को। और क्यू बार किसे कहते हैं? इरेशनल को। रैशनल और इरेशनल का यूनियन जो होता है, रैशनल और इरेशनल को मिलाएंगे तो हमें एक नया सेट मिलेगा, उस सेट को क्या कहते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर कहते हैं। अब हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम डिस्कस करते हैं आज, तो फिर हम उसके बाद एंड कर देते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ये, एक तो 1.1 जो आपकी एक्सरसाइज है ना फर्स्ट ईयर की, तो उसमें सारी जो क्वेश्चन है ना वो प्रॉपर्टीज़ बेस हैं, तो अगर प्रॉपर्टीज़ आती होंगी तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं उसको। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी नंबर्स की। अब आप देखें, अगर यही सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इसमें से 2 नंबर लें, कोई से 2 नंबर ले लें, सपोज कर लेते हैं 2 और 4, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, 2 और 3। अगर हम इनको ऐड करेंगे, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, अब आप इनको ऐड करें, 2 + 4 किसके इक्वल होता है? 6 है, और 6 क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब है किसी भी सेट में से 2 नंबर लें,
किसी भी सेट में से 2 इंटीजर लें, अगर वो उन इंटीजर्स को ऐड करने से उसका जो आंसर आ रहा है वो भी उसी सेट को बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब है वो जो 2 नंबर्स होंगे वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, और इस तरह वो पूरा सेट भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। सेट होता है असल में, सेट प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अब आप देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी ये किसकी हम पढ़ रहे हैं, रियल नंबर्स की पढ़ रहे हैं। तो रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में जैसे हमने यहाँ पे 2 नंबर लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, हम यहाँ पर 2 नंबर ले लेते हैं, एक ए कर लेते हैं और दूसरा बी कर लेते हैं, ये सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, मतलब ए और बी। अब सिर्फ ए और बी 2 नंबर नहीं, बल्कि पूरे सेट में से कोई भी नंबर हो सकते हैं, इसलिए हम साथ इसके लिख देते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल, ये जो साइन है ये फॉर ऑल क्या है, मतलब सारे एलिमेंट्स पर ये प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर ये ए और बी 2 नंबर्स हों, लेकिन ए और बी एग्जैक्ट ये नहीं, सेम नहीं, बल्कि कोई भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन शर्त ये है, कंडीशन ये है कि वो रियल नंबर्स को बिलोंग करें, तो फिर उनको ऐड करेंगे ना, उनको ऐड करने से जो आंसर आएगा वो भी सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करेगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या हो गई, कोई से 2 एलिमेंट लें, कोई से 2 नंबर्स लें, अगर उनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद अगर वो उसी सेट को बिलोंग करते हैं, उसका जो आंसर है, तो वो फिर क्या कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं ना उसको, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करेगी। तो इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है इसी की, क्लोजर प्रॉपर्टी, लेकिन वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। तो ये बाइनरी ऑपरेशंस हैं, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं हम, बाइनरी का मतलब होता है 2 ऑपरेशन हम यूज़ करेंगे उसमें, कौन कौन से, प्लस बी और मल्टीप्लिकेशन भी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम प्रॉपर्टीज़ करेंगे। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की है, क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम आते हैं इसी तरह यही क्लोजर प्रॉपर्टी हो, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू, ये हम एडिशन कर रहे हैं सारे इधर, यहाँ पर हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स इफ़ देयर प्रोडक्ट बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। अगर उनकी मल्टीप्लिकेशन भी, जैसे हमने 2 नंबर्स को ऐड किया है, इसी तरह उन 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हो, मल्टीप्लाई करें और उसका जो आंसर होगा वो भी रियल नंबर को बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, फिर वो जो सेट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अब हम आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटेड। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसके लिए हमें कितने एलिमेंट चाहिए होते हैं, 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं, 3 नंबर्स हमें चाहिए, 3 इंटीजर्स हमें चाहिए होते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हम क्योंकि प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर की, तो हम रियल नंबर में से ही कोई 2 एलिमेंट लेंगे। फॉर ऑल ए बी और सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इसमें क्या है कि ये 3 हमें एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ए बी और सी। तो अब आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी का आंसर इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी के आंसर के, इधर लास्ट 2 पे ब्रैकेट लगा लें, इधर फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट लगा लें। अब हम देखते हैं नंबर्स को ही रख के इसकी जगह पे। तो अब आप देखिए नंबर्स 1 2 3, सपोज ये नंबर है 1 2 और 3, इधर लास्ट 2 पे ब्रैकेट कर लें, इधर फर्स्ट 2 पे कर लें। अब हम देखते हैं कि क्या इनके आंसर सेम आते हैं या नहीं आते। 2 + 1 क्या आंसर आता है, 3 + 3 करें क्या आंसर आ गया, 6 आ गया। यहाँ पर देखें 1 + 3 + 2 करेंगे तो 5, 5 + 1 करेंगे तो 6। इसका मतलब क्या हो गया, पहले तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं ना, आपने डेमैस रूल पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया 3 और ये ऐड किया तो आंसर 6 आ गया। लेकिन इधर लास्ट पे ब्रैकेट को सॉल्व किया, ये एंड पे जो ब्रैकेट लगी हुई थी 5 + 1 वो भी 6 आ गया। तो इसका मतलब है दोनों आंसर क्या आ गए, सेम आ गए, 6 आ गए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है फिर, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कोई से 3 नंबर हो, फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट लगा लें या लास्ट 2 पे ब्रैकेट लगा लें, उनको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद एंड रिजल्ट जो होगा ना वो सेम होगा, बोथ साइड लेफ्ट और राइट ये सेम आएंगे। तो ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमें 3 नंबर रिक्वायर्ड है, ए बी और सी। 3 नंबर्स ए बी और सी, ये कौन से नंबर हैं, ये सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अब हम इनकी प्रोडक्ट देखते हैं, इनकी प्रोडक्ट भी अगर उसी सेट को बिलोंग करेगी तो क्लोजर प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रहेगी, ए बी सी इज इक्वल टू ए बी और सी। इधर लास्ट 2 पे ब्रैकेट है, इधर फर्स्ट 2 पे है। तो सेम अगर हम वही एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 वाली,
1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, इधर लास्ट 2 पे ब्रैकेट, इधर फर्स्ट 2 पे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या आंसर आता है 2 आएगा ना, और ये साथ 3 आ गया, कितना आंसर हो गया ये 6 हो गया। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हम आते हैं इधर 1 एज इट इज़, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया 6 को 1 से किया तो 6। अब आप लोग देखिए दोनों आंसर सेम आ गए। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हमने चेक किया, तो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है, जिसमें 3 नंबर्स हों, मल्टीप्लाई करें या ऐड करें तो उनके आंसर भी उसी सेट को बिलोंग करते हैं और वो आंसर सेम होंगे लेफ्ट और राइट पे, ब्रैकेट्स का कोई इशू नहीं है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी हम करते हैं, वो है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो वो कौन सी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, कैसे हम करेंगे सॉल्व उसको। आइडेंटिटी भी 2 तरह की होती है, 2 तरह की आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और दूसरी आइडेंटिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं और इधर हम एडिशन कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम होना, ठीक है, सिमिलैरिटी, सेम, यूनिक, उस जैसा कोई और ना हो। अब आप देखिए जैसे 7 है, 7 में एक नंबर ऐड करें कि उसका आंसर भी 7 ही रहे, लेकिन नंबर भी हमने ऐड ज़रूर करने हैं, तो वो कौन सा नंबर होगा फिर 0 होगा। तो अगर 7 में हम 0 ऐड कर देंगे तो आंसर उसका 7 ही रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो 0 है वो कौन सी आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो ये हमने लिख दिया। फिर यही नंबर हो 7 हो, उसमें एक नंबर मल्टीप्लाई करें उसके साथ, उसका आंसर 7 ही रहे। तो अब आप देखिए मल्टीप्लाई नंबर कौन सा करेंगे, 1 करेंगे, तो 1 को क्या होगी फिर, 1 इज़ आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या हम उसको कहते हैं 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये एग्जांपल से आप लोगों को समझ लग गई होगी। अब आइडेंटिटी के लिए हम प्रोसीजर लिखेंगे कैसे, फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। एक नंबर ए है, आइडेंटिटी के लिए हमें एक ही नंबर चाहिए होता है बस, हम ए में क्या ऐड करें कि आंसर उसका वही ए ही रहे। आपने लिखना है ये एक उल्टा साइन, ये एक साइन है, अलामत है उल्टा ही, इसको कहते हैं देयर एग्जिस्ट, कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स देन देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। 0 भी आप लोगों को पता है रियल नंबर ही होता है। तो अगर एक कोई भी नंबर है, सारे नंबर्स जो वो सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, तो एक नंबर एग्जिस्ट करेगा जो कि नंबर 0 है, वो भी सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करेगा, सच दैट ए में 0 ऐड किया तो आंसर उसका ए ही आ गया। ठीक है, कोई भी नंबर हो सेट ऑफ रियल नंबर का, सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग कर रहा हो, उसमें 0 ऐड करेंगे तो उसका आंसर वही रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया फिर, 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम करते हैं दूसरा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में क्या अभी हमने बात की है, एक नंबर है 1 है जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। हम इधर क्या लिखेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट ए मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू ए। एक नंबर ऐसा ए है जो कि हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ तो उसका आंसर वही रहेगा। अब आप देखें ना, दोनों केसेस में आंसर वही आ रहे हैं, इधर भी ए है और इधर भी ए है, आंसर वही है, लेकिन नंबर इधर ऐड भी किया हुआ है फिर भी आंसर वही है, उधर नंबर मल्टीप्लाई भी किया हुआ है फिर भी आंसर वही है। तो दिस मीन के 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी, तो ये हमने 3 प्रॉपर्टी की हैं, 1, 2 और 3। क्लोजर प्रॉपर्टी पहले, फिर एसोसिएटिव, फिर उसके बाद आइडेंटिटी। तो ये 3 प्रॉपर्टी की हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और साथ ही हमने 3 प्रॉपर्टी की हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया फिर, ये टोटल हमने 6 प्रॉपर्टीज़ की हैं रियल नंबर्स की, 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट कल हम करेंगे इन्वर्स प्रॉपर्टी करेंगे दोनों की, फिर उसके बाद हम करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, और साथ ही फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ करेंगे। अगर आपने इसमें से कुछ नोट करना है, बुक पे लिखा हुआ है, कुछ नोट करना है तो आप लोग कर सकते हैं, कोई एग्जांपल वगैरह भी। ठीक है जी, ओके।